दोस्तों आज मैं आपके साथ स्वीट में एक बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे मैंने बहुत ही कम सामग्री से बनाकर तैयार किया है और इसे बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता। ये मिठाई खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। दोस्तों आप इस मिठाई को एक बार ट्राई ज़रूर करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मिठाई आपको बहुत पसंद आएगी। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं सूजी की ये स्वादिष्ट मिठाई। सूजी की मिठाई बनाने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून देसी घी को पैन में डालकर मेल्ट होने के लिए रख दिया है। ये मैंने आधा कप बारीक वाली सूजी ली है। अगर आपके पास मोटी सूजी हो तो उसे मिक्सी में हल्का सा ग्राइंड कर ले। इसे हम पैन में डालकर भून लेंगे। सूजी को स्लो आंच पर हम चलाते हुए हल्का सा भून लेंगे। ये देखिए मुझे सूजी को भूनते हुए 3 मिनट हो गए हैं और अब हमारी सूजी भुन गई है और इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। हमें सूजी को इतना ही भूनना था। गैस को बंद कर दें। अब मैं सूजी में 1 कप दूध थोड़ा थोड़ा करके डाल दूँगी और इसे चलाते हुए मिला लूँगी। हमें सूजी का डो बनाकर तैयार करना है। फिर से थोड़ा सा दूध और डाल लें, चलाते हुए मिला लें। सूजी दूध को बहुत ही जल्द अब्जॉर्ब कर लेती है। ध्यान रहे हमने गैस को पहले ही बंद कर दिया था। ये प्रोसेस हमें गैस बंद करने के बाद ही करना है। ये देखिए हमारा सूजी का डो बनकर तैयार है। दूध आप सूजी में थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। ये देखिए मेरा 1 कप में इतना दूध बच गया है। अगर आप सारा दूध एक साथ डाल देंगे तो आपका डो पतला भी हो सकता है। इस मिठाई को बनाने के लिए हमें डो की कंसिस्टेंसी को इतना सख्त रखना है। अब सूजी को एक बाउल में निकाल लें और इसमें 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डाल लें। अब मिल्क पाउडर को हम सूजी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने मिल्क पाउडर को सूजी के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इस डो को थोड़ा सा मसलते हुए चिकना कर लेंगे। ये देखिए हमारा डो थोड़ा सख्त हो रहा है तो मैं इसमें 1 टीस्पून दूध डाल लूँगी। दूध को मैंने सूजी के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैंने सूजी को मिश्रण को 5 मिनट तक अच्छे से चिकना कर लिया है। अब हम इसमें से थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और इस तरह से रोल कर लेंगे। अब एक बोर्ड पर रखकर हम इसको इस तरह से रोल कर लेंगे जिससे ये अच्छे से रोल हो जाए। ये देखिए इसकी कितनी अच्छी शेप आई है। हम इसको इस तरह से कर लेंगे ताकि इधर से भी शेप अच्छी आ जाए। ये देखिए हमने इसके दोनों किनारों को अच्छे से एकसार कर लिया है। अब हम इसे बीच से 2 पीस में कट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए हमारे 2 रोल बनकर तैयार है। इसी तरह से हम बाकी के सभी मिश्रण के रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारे सभी रोल बनकर तैयार है। अब हम इन्हें ढककर रख देंगे। मैंने पैन को धो लिया है। अब हम चाशनी बनाएंगे। पैन में 1 कप चीनी डाल लें। 1 कप चीनी में हम 1 कप पानी डाल देंगे। गैस की आंच को तेज कर लें और चाशनी को चीनी मेल्ट होने तक पका लें। ये देखिए मेरी चीनी मेल्ट हो गई है। मुझे चाशनी को 5 मिनट और पकाना है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून छोटी इलायची पाउडर डाल दूँगी। अब मैं इसमें 15 से 20 केसर के धागे डाल दूँगी। ये देखिए मुझे चाशनी को मीडियम आंच पर पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हमारी चाशनी चिपचिपी हो गई है। हमें मिठाई बनाने के लिए चाशनी को इतना ही पकाना था। अब मैं इसमें केसर या फूड कलर डाल दूँगी। कलर डालकर चलाते हुए मिला लें। ये देखिए हमारी चाशनी का कितना अच्छा कलर आया है। गैस को बंद कर दें। मैंने कढ़ाई में पहले ही तेल डालकर गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल मीडियम गर्म होने पर हम इसमें अपने रोल डाल देंगे। अगर आपने तेज़ आंच पर रोल को फ्राई किया तो ये बाहर से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए गैस की आंच को मीडियम टू लो ही रखें। अब इन्हें थोड़ी देर इसी तरह से पड़ा रहने दें। जब ये नीचे से हल्के सुनहरे हो जाएं तो हम इन्हें पलट देंगे। इन्हें अलट पलट कर सभी तरफ से सुनहरा होने तक फ्राई कर लें। ये देखिए मैंने इन्हें सभी तरफ से अलट पलट कर सुनहरा होने तक फ्राई कर लिया है। इनका कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। अब हम इन्हें तेल से निकाल लेंगे।
अब हम इन्हें हल्की गर्म चाशनी में डाल देंगे। ये देखिए, इन्हें चाशनी में अच्छे से डुबा लें। ये देखिए, हमारे सभी रोल चाशनी में अच्छे से डूब गए हैं। अब हम इन्हें 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह रख देंगे ताकि हमारे रोल चाशनी को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लें। ये देखिए, मुझे मिठाई को चाशनी में डाले हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब हमारे रोल ने चाशनी को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इन्हें एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए, हमारे केसरी रोल खाने के लिए एकदम तैयार है। अब से आपका जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप घर पर रखी हुई सामग्री से बनाएं ये टेस्टी मिठाई। ये देखिए, अब मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ हमारे रोल ने चाशनी को कितने अच्छे से अब्जॉर्ब किया है। ये देखिए, चाशनी इसके अंदर कितने अच्छे से अब्जॉर्ब हुई है। ये मिठाई खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि आप सारी ही अकेले चट कर जाएंगे।